हेलो गाइस, वेलकम टू पीयूष पीसीएस। और आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी में जंतु वर्ग का वर्गीकरण का वन लाइनर। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? सही उत्तर है प्रोटोजोआ। किसकी आकृति निश्चित नहीं होती? अमीबा की। चप्पल की आकृति का जंतु है पैरामीशियम। अमीबा का प्रचलन अंग है कूटपाद। हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है यूग्लिना। पौधों और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में कौन जाना जाता है? यूग्लिना। मानव शरीर में एंट अमीबा के लिए हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? आंत में। पेचिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है एंट अमीबा। मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ है प्लाज्मोडियम। काला जार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है लिशमैनिया। निद्रा रोग पैदा करता है ट्रिपैनोसोमा। मनुष्य की आंत में रहने वाले एक कोशिकीय अरोगजनक परजीवी प्रोटोजोआ है ई कोलाई। अमीबा में कूटपाद महत्वपूर्ण होते हैं भोजन ग्रहण करने एवं प्रजनन के लिए। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा? रोनाल्ड रॉस ने। जापान में उपहार स्वरूप भेंट किया जाता है यूप्लेक्टेला। वीनस के फूल को डालिया के नाम से जाना जाता है यूक्लेप्टेला। स्पंजों के शरीर पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र कहलाते हैं ऑस्ट्रिया। स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र कहलाता है अस्कुलम। सिलेंट्रेटा संघ को एनी किस नाम से जाना जाता है? निडेरिया। किसमें रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है? हाइड्रा। कोरल रीफ का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? सिलेंट्रेटा। हाइड्रा का प्रचलन अंग है टेंटेकल्स। प्रवाल क्या है? एक समुद्री जीव। जेलीफिश के नाम से जाना जाता है आरिलिया। समुद्री एनीमोमोन के नाम से जाना जाता है मैट्रीडियम। पुर्तगीज मैन ऑफ वार के नाम से जाना जाता है फाइसेलिया को। अमृतत्व का गुण पाया जाता है हाइड्रा में। चिपटे कृमियों को किस संघ के अंतर्गत रखा गया? प्लेटी हेलमिंथिज। फीता कृमि किस संघ का एक महत्वपूर्ण प्राणी है? प्लेटी हेलमिंथिज। मानव मात्र के लिए उपयोगी है फीता कृमि। किसके अधपके मांस खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है? सूअर। गोल कृमि या सूत्र कृमि को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? ला उत्पन्न होती है कीटों के शरीर के स्रवन से। रेशम का उत्पादन होता है रेशम कीट के प्यूपा से। घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है मैंगोट। बिच्छू का विष कहाँ होता है? डंक में। तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है? टेपिटम लूसिडम के कारण। निद्रा रोग फैलाती है सीसी मक्खी। मनुष्य में काला जार रोग फैलाने वाला मच्छर है सैंड फ्लाई। कीट वर्ग के जंतुओं का एक विशिष्ट लक्षण है 3 जोड़ी पाद। मलेरिया रोग का कौन सा वाहक है? मादा एनोफिलिस। कटल फिश के नाम से जाना जाता है सीपिया। ऑक्टोपस एक है मृदु कवची। डेविस फिश के नाम से जाना जाता है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या होती है 8। एनेलिडा और मोलस्का के बीच की योजक की कड़ी होती है नियोप्लीना। तारा मछली किस संघ का प्राणी है? इकाइनोमोंटा। अरस्तु का लालटेन है समुद्री अर्चिन के आहार तंत्र में चबाने वाला यंत्र। तारा मछली के नाम से जाना जाता है एस्टीरियस। मछली की विशेष संरचना जो उसे श्वास लेने में मदद करती है गिल्स। मछलियों के दिल की विशेषता है इसमें केवल अशुद्ध रक्त होता है। कौन सा जीव वास्तव में मछली है? समुद्री घोड़ा। कौन मछली नहीं है? स्टारफिश। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? मत्स्य। वास्तविक मछली कौन है? फ्लाइंग फिश। कौन एक मीन है? फ्लाइंग फिश। सागर में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है? मछली की। सबसे विषैली मछली है पाषाण मछली। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली है गेम्बुशिया। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती। एम्फीबिया बनाता है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। मेढक का लार्वा कहलाता है टेडपॉल।
मेढक के दिल में कितने कक्ष होते हैं? 3। नर मेढक मादा मेढक की तुलना में ऊंची आवाज लगाता है क्योंकि वाक कोष्ठ के कारण। मेढक पानी में या पानी के आसपास पाया जाता है क्योंकि ये त्वचा द्वारा श्वसन करता है। निम्न ताप पर किसी जंतु की प्रस्तुति को कहते हैं हाइबरनेशन। उच्च तापमान पर किसी जंतु की प्रस्तुति को कहते हैं एस्टिवेशन। निशंस प्राणी कौन सा है? कछुआ। किस जंतु में टीयर ग्रंथि नहीं होती? घड़ियाल में। सांपों की विष ग्रंथियां किसके सदृश होती है? स्तनधारियों की वसा तेल ग्रंथियां। सबसे विषैला सांप है करैत। कौन सा एक विषैला सांप नहीं है? पाइथन। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप किंग कोबरा। पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु था? भेड़। कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती हैं। इससे किस प्रकार से मदद मिलती है? जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूलता। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप। विषैली छिपकली है हीलोडर्मा। उड़न छिपकली है ड्रैको। किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है? वर्णकिलवक। समुद्री सर्प को कहा जाता है हाइड्रोफिश। सर्प में मध्य कर्ण नहीं होता, ये ध्वनि ग्रहण करते हैं त्वचा से। पक्षियों की हड्डियां होती है वातिल की। कौन भारतीय पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ व्यक्ति था? डॉक्टर सलीम अली। सबसे छोटा पक्षी है गुंजन पक्षी, जिसे हमिंग बर्ड भी कहते हैं। शब्दिनी किसमें वाक्य यंत्र है? पक्षी। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी है कीवी। आर्कियोपटेरिक्स है जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? अंटार्कटिका में। सबसे बड़ा उड़ने वाला असमर्थ पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है वह है शुतुरमुर्ग। वह पक्षी जिसके चोंच में दांत होता है आर्कियोपटेरिक्स। आर्कियोपटेरिक्स के बीच योजक कड़ी आर्कियोपटेरिक्स किसके बीच की योजक कड़ी था? सरीसृपों और पक्षियों के बीच। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। पावो क्रिस्टेटस किसका वैज्ञानिक नाम है? मोर का। वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है गुंजन पक्षी। घरेलू छिपकली चिकनी दीवार पर किसकी उपस्थिति के कारण चढ़ जाती है? अंगुलियों पर चिपकने वाले लैमिलयुक्त गद्दियाँ। वह पक्षी जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपना सिर रेत के अंदर कर लेता है शुतुरमुर्ग। ब्लबर 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 क्या होता है? सघन वसा की परत। डैश प्राणी स्तनधारी नहीं है मछली। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। व्हेल स्तनधारी हैं क्योंकि इनमें दुग्ध ग्रंथियां जरायुज वॉल होते हैं। विशालतम स्तनधारी कौन सा है? व्हेल। भारत का राष्ट्रीय स्तनी है बाघ। स्तनी के दिल में कितने कोष्ठक होते हैं? 4। केंद्रक विहीन आरबीसी किसमें होता है? स्तनी में। व्हेल के दिल में कितने चैम्बर होते हैं? 4। होमो सेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? आधुनिक मानव का। बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती है? टेपिटम लूसिडन के कारण। लक्षण निर्धारण हेतु रडार तंत्र किसमें पाया जाता है? चमगादड़ में। अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ होता है क्योंकि उसके मुख से उत्पन्न अल्ट्रासोनिक तरंगें निकलती हैं। मानव का जैविक नाम है होमो सेपियंस। मनुष्य ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? कुत्ता को। स्तनधारी प्राणियों में भ्रूण गर्भ में मां से प्राप्त होता है खनिज लवण, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। कौन सा अंडज स्तनी है? मोनोस्ट्रीम। अंडा देने वाली स्तनधारी कौन सा है? कंटीला चींटीखोर। नियत तापी प्राणी कौन सा है? चमगादड़। वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है कंटक चूहा। स्तनपायी के उत्सर्जनीय उत्पाद मूत्र में अधिकता में पाए जाते हैं यूरिक अम्ल। कौन नियत तापी प्राणी है? व्हेल। कौन जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? मेढक। कौन सा एक सबसे बड़ा बंदर है? बैबून। अनियत तापी प्राणी कौन है? वे प्राणी जिनका शरीर तापमान वातावरण के तापमान के अनुरूप बदलता रहता है। हरित ग्रंथियां संबंधित हैं उत्सर्जन से। कूटक किसमें नहीं पाया जाता है? शुतुरमुर्ग में। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा होता है? हेपेरिन। किस समूह के जीवों को डूबने से मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? डायटम। मैमथ पूर्वज है हाथी का।
फिरोमोन्स पाए जाते हैं कीटों में। भारत की सबसे बड़ी मछली है व्हेल शार्क। प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी है गोरिल्ला। कौन कीट नहीं है? मकड़ी। पांडा भी उसी कुल का है जिसका भालू है। अधिकांश कीट श्वसन करते हैं वातक से। कौन अंडा देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? एकीना। किस एक सर्प को भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प है? नागराज। किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनोपरांत नर को मार देती है? मकड़ी। तालाबों और कुओं में किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? गैबुशिया। कौन सा एक कपी नहीं है? लंगूर। डुंगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है क्या है? स्तनधारी। भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उडियन फॉक्स क्या है? चमगादड़। कौन पशु मांसाहारी है? मच्छर। मधुमक्खी में पुंबधूप होते हैं जननक्षम नर। कौन सा एक विलुप्त प्राणी है? यात्री कपोत। कपोत दुग्ध उत्पन्न करता है पक्षी। कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? दूसरा कृदंत। डार्विन फिंचिंग का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? पक्षियों के लिए। किसका विवरित प्रकार का परिसंचरण तंत्र है? कॉकरोच और सिल्वरफिश का। कौन कीट नहीं है? मकड़ी। विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकाटापन एशिया का सिर पर भक्षी है ढोल। इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है। कैसा लगा आप लोग को जरूर बताएं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।